everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनीज। आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या आ रहा है जेमिनीज आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं हाई प्रीस्टेस के साथ। क्या कर रहे हो? आपका इंट्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। हाई प्रीस्टेस का आना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी तो लेके आ ही रहा है, लेकिन आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है आप ना कई बार अनकॉन्शियस वे में डिसीजंस ले लेते हैं। जिन चीज़ों पे आपको ज़्यादा विचार करना चाहिए, ज़्यादा एनालाइज करना चाहिए, उसी में आप बगैर सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं, चाहे आपके करियर में हो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको थिंकिंग मोड में जाना है, एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, दैन कोई एक्शन लीजिए। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मिस्ट्री वाली एनर्जी चली आ रही होगी ना, तो वो मिस्ट्री रिजॉल्व होगी। एक मैजिक वाली एनर्जीज भी रहेंगी, मतलब जिन चीज़ों की आप डिज़ायर रख रहे हो, जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं कि फुलफिल होना चाहिए, तो हो सकता है कि दिसंबर की स्टार्टिंग में आपको फील हो कि डायरेक्ट मैसेजेस यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, डायरेक्टली आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हो, अपनी हायर पावर में रहोगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ, जो मोटिवेशन अभी मिसिंग चल रहा था ना, वो एनर्जीज रिगेन हो रही है। ये कार्ड ना आपके, अगर मैं रिलेशनशिप वाइज मैसेज बताऊँ ना, तो कुछ चीज़ों को लेके आप इम्पेशेंट हो रहे थे। मतलब आपको लग रहा था कि अभी चीज़ें रिजॉल्व होना चाहिए, अभी के अभी आपका रिलेशनशिप सही होना चाहिए, सारी चीज़ें ना इसी वक्त रिजॉल्व होना है। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग पे ही रिजॉल्व होती हैं। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती है। जब भगवान चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, और उनको जब सही लगता है तभी एनर्जीज सही होती है, तभी आपकी लाइफ में अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो अपने आप को ना वीक मत समझें। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हो। आपका जो ऑरा रहता है ना, हर कोई मैच नहीं कर पाता है। जैसे मे बी आपके कन्फ्लिक्ट भी बहुत लोगों से होते होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके पर्सन के साथ। क्योंकि मैंने बताया ना, आपका ऑरा लोगों को वहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन रहता है, मतलब आप कुछ चीज़ों को ऐसा एनालाइज कर लेते हो ना, ऐसा आपके साइकिक पावर्स स्ट्रांग होती है ना कि लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, या आपकी थिंकिंग ही मैच नहीं होती हर किसी से। तो आपको कन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, पीस में जाना है सबसे पहले। ये कार्ड बता रहा है आपके सराउंडिंग में एक डेविल आई वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है, मतलब कुछ निगेटिव लोग प्रेजेंट रह सकते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। लोगों को पहचानना सीखिए, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। कुछ लोग हैं क्योंकि आपके सराउंडिंग में जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं। ठीक है, तो उनसे दूर रहना है। आपको किसी चीज़ में लॉस लगा हुआ है, फाइनेंशियली आप डाउनग्रेड हो गए हैं ना, उसमें आप रिकवरी देखेंगे, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। क्या बात है, नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, रीयूनियन, रिकंसिलेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड भी है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से, तो विद इन 4 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, मैरिज वाले कमिटमेंट में भी जा सकते हैं। कोई कंपैटिबल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से रीयूनाइट होना है, आपको कनेक्ट होना है, तो उस पर्सन से भी कनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में आप जा रहे हो ना जहाँ आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। आपके रिलेशनशिप में जो पैशन एनर्जी मिसिंग चल रही थी वो रिगेन हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 वॉन्ड्स प्रेजेंट है, जो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप सेटल डाउन होने का सोच रहे हो ना पिछले समय से, तो सेटल डाउन हो सकते हैं। ये कार्ड कुछ सेलिब्रेशन का भी है। आफ्टर 4th ऑफ दिसंबर या स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हो, किसी कोई सोशल गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं, सोशलाइज आप हो रहे हो, अच्छी बात है। एक फन लविंग एनर्जी आपकी रहेगी, आप हैप्पी मोड में जा रहे हो, मतलब आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स भी मेंटेन हो रहे हैं, ज़्यादा आपका मिलना जुलना होता रहेगा दिसंबर की स्टार्टिंग में। लेकिन मैंने बताया ना, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है जेमिनीज। देन यहाँ पे आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी कार्ड आ गया आपके लिए। आपके मैंने बताया ना, पेंटिकल को लेके परेशान चल रहे होगे ना, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहे हो, तो आप
कुछ लोग यहाँ पे सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि विद इन 9 मंथ आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई घर भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए बिग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी सेविंग्स भी अच्छी होना चाहिए। तो अभी से आप, या आपने ऐसा कुछ रेजोल्यूशन बनाया है कि आपको 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा मनी मेकिंग प्रोसेस पे ध्यान देना है, अपने करियर को सेट करना है और हाइट्स पे पहुंचना है, ऐसे कुछ मेंटल लेवल पे आपने सोच के रखा है, तो दिसंबर से आप उन सारी चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। पीस आपको मिल रहा है। बहुत अच्छे कार्ड है जेमिनाइज। मतलब आप जो अभी तक हेडेक ले बैठे थे अपने करियर रिलेशनशिप का, उसका सॉल्यूशन ढूंढना आपने स्टार्ट कर दिया। क्या बात है, स्टार्ट क्या किया आपने सॉल्यूशन ढूंढना, आप एक एम्परर मोड में चले गए हो। ये कार्ड बता रहा है कि अपनी अथॉरिटी को गेन करना, अपनी पार में आना। इतने समय से मैं पार की बात कर रही थी, एम्परर मोड में आप आ रहे हो तो ऑटोमेटिक पार तो गेन कर ही रहे हो, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बन रहे हो। कुछ लोग आपके इस ऑरा में एंटर होने की कोशिश करेंगे, आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं। आपके पर्सन में अगर ईगो चला आ रहा होगा ना, वो ईगो रिलीज होगा, और जैसे ही इनका ये ईगो रिलीज होगा ना, वैसे ये कमिटमेंट देना चाहेंगे। और मैं एक बात बता दूं, आपको सक्सेस मिल रही है ना, तो आप ईगो में ना जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट में होके कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हो ना, लाइफ के मेजर डिसीजंस, जिसमें आपको बैक स्टेप मिलता है। जेमिनाइज, ऐसा ना करें। अगर अच्छा समय चल रहा है, अच्छा माइंडसेट आपका चल रहा है ना, तो उसको पॉजिटिव बनाए रखिए। एम्परर मोड में आना मतलब आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी ऑन द पॉइंट रहेंगी, मतलब आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा क्लियर एंड कट रहेंगी। अभी तक अगर आप कोई कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में चल रहे होगे, इनडिसाइसिव मोड में चल रहे होगे ना, तो उसमें आप डिसीजन ले पा रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, मतलब आप कुछ ऐसी पावर्स आपकी लाइफ में आ रही है ना, आप एज अ टीम लीडर भी काम कर सकते हैं। आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और जो मैं कन्फ्लिक्ट की बात कर रही थी ना, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। और मैं अभी आपको स्टार्टिंग में आपसे बोला हुआ था, आपका ऑरा इतना हायर लेवल का रहता है कि लोग इससे मैच करने में ना थोड़ा सा समय लेते हैं। तो एम्परर बन रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, एम्परर की पोजीशन पे पहुंचने के लिए तो हर किसी को समय लगता है। देन यहाँ पे आ गया है एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिवॉर्ड्स। तो जो आपने मेहनत करते आ रहे हो इतने समय से, स्ट्रगलिंग फेज आपका चल रहा है पिछले 8 ईयर्स या मोर देन 8 ईयर्स से भी लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने करियर में भी मेहनत कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में भी बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप मुझे मनी वाइज ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। मतलब आपका चाइल्डहुड से ही मनी को लेके आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं किया है, आप हमेशा से, आपके फैमिली में भी कुछ स्ट्रगलिंग फेज ज़्यादा चला हुआ है ना, तो कोई बात नहीं है, उनमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये कार्ड आपको शाइनिंग पर्सनैलिटी में लेके जा रहा है और ब्राइटर मोड में जा रहे हो, हैप्पी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। आपकी लाइफ से जो फायर, जो पैशन, एनर्जी मिसिंग चल रही थी ना, वो एनर्जीज रीगेन हो रही हैं। जेमिनाइज, बहुत अच्छा कार्ड है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या तो भी कार्ड आ गया, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, सोलमेट का कार्ड आ गया। तो मैं अभी जस्ट आपसे बोल रही थी ना, आप बचपन से, चाइल्डहुड से ही चीज़ों को बहुत मैनेज करते आ रहे हो, वही कार्ड आ गया। तो कुछ लोग यहाँ पे हैप्पी मेमोरीज, अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज में जा रहे हो ना, जहाँ आप उन सारे स्ट्रगल को फेस कर चुके हैं, याद कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ोगे। और ये कार्ड मैंने बताया रिलेशनशिप वाइज सोलमेट का है, तो आप विद इन 6 मंथ या विद इन 6 डेज अपने सोलमेट वाली एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, या आपका किसी मेंटल लेवल पे किसी पर्सन के साथ बॉन्ड बन सकता है। मतलब जैसा आप सोच रहे हो ना किसी पर्सन के बारे में, वैसे ही आपके पर्सन आपके बारे में थिंकिंग रखते हैं। अभी आप दोनों एक्सप्रेसिव नहीं हो, एक मेंटल लेवल पे कनेक्शन आपका बन रहा है, और जब आपका एक मेंटल लेवल पे कनेक्शन बनने लगता है ना, तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे पहुंचने लगता है। मतलब आप दोनों एक ऐसे मोड में जाने लगते हो कि आपको समझ आ जाता है कि ये पर्सन आपके लिए कंपैटिबल है, ये पर्सन सही है। तो अगर आपके पर्सन अभी भटके हुए चल रहे थे ना, कोई कमिटमेंट आपको नहीं देना चाह रहे थे, तो वो उस चीज़ में विचार करेंगे और एक एक्शन ले सकते हैं, या कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है। ठीक है, सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है एनर्जीज। वैसे ये कार्ड एक मैरिज का भी माना जाता है, तो विद इन 6 मंथ, 4 to 6 मंथ की एनर्जी आई है, मैरिज वाले मोड में जा रहे हो। बॉटम से कार्ड आ गई, 2 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है, तो कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 2 मंथ आप फॉरेन ट्रिप भी आपकी बन रही है, या कुछ लोग यहाँ कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कुछ ट्रैवलिंग आप डिले करते आ रहे हो, तो
हो सकता है दिसंबर मंथ में आप कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले हो जो आप विचार कर रहे थे, जो आपकी प्लानिंग में थी एक्चुअली, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे थे जेमिनी। दिसंबर की स्टार्टिंग में आप इम्प्लीमेंट भी करोगे, ठीक है, कोई एक्शन भी ले रहे हो और साथ में। ओके, आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, ठीक है। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों में चेंज आएगा, ब्राइटर मोड में आप जा रहे हो, हैप्पी फील करोगे, एंजल्स आपके फेवर में काम कर रही हैं, सिचुएशन ज़रूर वर्कआउट होगी। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आपका हार्डवर्क खाली नहीं गया है, आपका हार्डवर्क रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है, आपका स्ट्रगल रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू योर कर्मा, एग्जैक्टली जैसा आप करोगे वैसा इन रिटर्न मिलेगा। यूनिवर्स आपको वही बता रहा है, अगर आप नीडी पर्सन्स की मदद करोगे तो यूनिवर्स आपकी मदद कहीं ना कहीं से देंगे, ठीक है। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ। तो विश्वास नहीं आपका कभी भी ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। साइन, तो मे बी आपको कुछ एंजल्स नंबर या कुछ ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आ सकती हैं। डिकोड करिए कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। प्रोस्पैरिटी, तो ये आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी लेके आ रहा है, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप एक सक्सेस वाले मोड में जा रहे हो, अचीवमेंट गेन कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। बहुत अच्छे कार्ड्स है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।